आपके अपने YouTube चैनल BCA ई क्लासेस में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे 12th क्लास के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक लेके आया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब एक तरह से गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब गुडविल को हम जर्नलाइज कैसे करते हैं, मतलब कि गुडविल की एंट्री हम जर्नल बुक में किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कुछ क्वेश्चनों के द्वारा सोल्व आउट करते हैं। मतलब कि कुछ स्पेशल एग्जांपल्स लेके हम कुछ क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, जिससे हम गुडविल की ट्रीटमेंट को सोल्व आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग इन ए फर्म, profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2016 they agreed to share profit equally। मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि जो ओल्ड रेशियो था टू पार्टनर्स ए एंड बी का वो 3:2 था, और 1 अप्रैल 2016 में उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वली हो जाएगा। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म, कि जो फर्म की गुडविल है उसके अकॉर्डिंग वाज वैल्यूड एट 30,000, और उनकी जो गुडविल है वो उस टाइम 30,000 मतलब 30,000 थी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और उसके लिए हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विद्यार्थियों की ए और बी का जो रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है, और उसके बाद उन्होंने इफेक्ट जो हुआ 2016 में वो क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इसके द्वारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैक्रिफाई या गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इनमें से कौन सा सैक्रिफाई करेगा और कौन सा पार्टनर गेन करेगा। ठीक है, इसके लिए हम वही जो हमने पहले किया हुआ है सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो का फार्मूला यूज करेंगे, और फिर उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। आपने देखा होगा कि एक रूल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जो प्राप्त करेगा वो डेबिट होगा और जो देगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाई करेगा वो क्रेडिट होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है ए एंड बी का 3:2। ठीक है, जो देखो आपने यहाँ पे देखा 3:2 है, और जिसका टोटल हमारे पास कितना आएगा 5, और न्यू रेशियो कितना है हमारे पास 1:1, मतलब इसका टोटल कितना आएगा 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम यूजिंग करते हैं फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाई रेशियो। हम सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहलाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के द्वारा हम क्या करेंगे, इनका सैक्रिफाई और गेनिंग फाइंड आउट करेंगे। तो ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए हमारे पास आएगा ओल्ड रेशियो कितना होगा 3/5 माइनस न्यू रेशियो है हमारे पास 1/2। तो इनका जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 10 6 माइनस 5, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1/10। ये आंसर हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया है, और आपको पता है जो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सैक्रिफाई। इसी तरह से हम बी को कैलकुलेट करेंगे। बी का यहाँ पे आएगा ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस न्यू रेशियो 1 और डिवाइड बाई 2 1/2। तो ये हमारे पास कितना आया 6, 4 माइनस के 5, सॉरी ये 5 है यहाँ पे, 2/5 आएगा, और ये कितना आएगा हमारे पास 10। तो ये हमारे पास कितना आएगा माइनस के 1/10। तो ये माइनस वाला क्या कहलाएगा 1/10, ये हमारा बन जाएगा गेनिंग रेशियो। तो इस प्रकार से हमने सैक्रिफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या किया, हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें देखो जो बी है हमारा वो गेन हुआ, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बी हमारा डेबिट होगा, और ए ने क्या किया, अपना शेयर सैक्रिफाई किया, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि हमको पता है कि अकाउंट का जो रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो बी है उसने क्या किया, प्राप्त किया, उसने रिसीव्ड किया है। ठीक है, 1/10 शेयर, और ए ने क्या किया, सैक्रिफाई किया, उसने दे दिया है 1/10 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें गुडविल की जर्नल एंट्री किस प्रकार से करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 30,000। ये 30,000 गुडविल्स है, जिसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ए और बी के सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए हैज सैक्रिफाई, क्योंकि ए ने सैक्रिफाई किया, ही विल बी क्रेडिट, तो ए क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो फ्रॉम 1/10 ऑफ 30,000, 30,000 का 1/10 करेंगे, तो मतलब 30,000 डिवाइड बाई 1/10 तो कितना आएगा 3,000। ये 3,000 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। इसी तरह से बी हैज गेन, बी क्या करेगा, गेन करेगा, ही विल बी डेबिट फ्रॉम 1/10
ऑफ 30,000, वो 30,000 का 1/10 मतलब 3,000 ये क्या क्या करेगा, डेबिट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको जर्नल में किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। ये हमारे पास जर्नल बुक आ चुकी है। जर्नल बुक में क्या होगा, इस जर्नल बुक में आपने देखा है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो डेबिट है बी, उसको हम डेबिट करेंगे। तो बी यहाँ पे हम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, अकाउंट्स डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बी कितने से डेबिट हुआ, 3,000 से, और ए हमारा 3,000 से क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमारा डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। और इसके लिए जो नरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एडजस्टमेंट गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर उनके ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गुडविल गिवन थी। तो हमने उस गुडविल को क्या किया, उनके सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में राइट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इसी के साथ लेके आते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन है बट उसमें क्या है कि गुडविल हमको डायरेक्ट नहीं मिली हुई है, हमको वहाँ से गुडविल थोड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 5, 4 and 1. It was decided that with effect on 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9, 6 or 5. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of average of 3-year profit. ठीक है। The profit for 13, 14 and 2014, 15 and 15 or 16 were 48,000, 42,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे आपने देखा है कि जो ये प्रॉफिट दिया हुआ हमको 3 साल का, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा ओल्ड रेशियो है 5, 4 और 1, ए बी और सी का, और ये हमारे पास न्यू रेशियो है 9, 6 और 5। तो हम सबसे पहले क्या करें, ओल्ड माइनस न्यू करके हम यहाँ पे सैक्रिफाई या गेनिंग रेशियो उनका फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 48,000, 42,000 और 60,000, हम इन प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, यहाँ से इनसे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके 3 ईयर का, और फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो जैसे हमारे पास गुडविल आएगी, जो ये गुडविल होगी उसको हम सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आइए चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है कि हमारे पास जो 13, 14 का प्रॉफिट था 48,000 था, और जो हमारे पास 14, 15 का प्रॉफिट था वो हमारे पास 42,000, और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट था वो था हमारे पास 60,000। हम यहाँ से क्या करेंगे, इन तीनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट वो हमारे पास कितना आएगा निकल के, हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, इनको ऐड करेंगे 1 लाख, और ये आएगा हमारे पास 150, 1,50,000, और डिवाइड बाई 3 करेंगे हम, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आएगा 50,000। ये हमारे पास क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकली वैल्यू ऑफ गुडविल, जो हमारे पास 50,000 प्रॉफिट है, हम इसको क्या करेंगे 2 ईयर परचेज, हमने देखा क्वेश्चन में हमको 2 ईयर परचेज बोला हुआ था, हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो हमारे पास जो गुडविल निकल के आई है वो आई है 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख हमारे पास क्या आई, गुडविल कैलकुलेट होकर आई है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो हमें क्वेश्चन में ए बी सी के ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो कैलकुलेशन ऑफ
सैक्रिफाई और या गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो ओल्ड रेशियो कितना है, ये हमारे पास है 5, 4 और 1, ये ए का, ये बी का और ये सी का, इनका हमने टोटल किया तो हमारे पास आएगा 10। इसी तरह से न्यू रेशियो, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास है 9, 6 और 5। इनका हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आएगा ये निकल के 15, 5, 20। तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो, इसमें हम आपने देखा कि हमने जब लास्ट वीडियो में भी सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो निकाला था, हमने यहाँ पे यूज किया था यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला हमने यूज किया था, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब हम यहाँ पे ए के लिए कैसे निकालते हैं, आप देखते हो कि ए का जो ओल्ड रेशियो है 5/10, 5/10 माइनस करेंगे हम यहाँ पे 5/10 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, माइनस करेंगे हम 9/20, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 20 एलसीएम आएगा। ये जब 10 माइनस के 9, ये हमारे पास आएगा 1/20, ये प्लस में आया है हमारा, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हुआ, सैक्रिफाई रेशियो हुआ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बी के लिए हमारे पास क्या आएगा, 4/10 माइनस 6/20। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 20 एलसीएम आएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये हमारे पास आएगा 8 माइनस 6, मतलब कि हमारे पास आएगा 2/20। ये भी हमारे पास सैक्रिफाई रेशियो ही निकल के आया। जब हम सी का निकालते हैं यहाँ पे 1/10 माइनस के 5/20, तो यहाँ पे देखते हैं आप एलसीएम 20 आएगा और ये आएगा हमारे 2 माइनस के 5, मतलब माइनस के 3/20। ये हमारे पास क्या हो गया, 3/20, ये हमारे पास हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमने यहाँ पे ए बी सी के गेनिंग रेशियो निकाल लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका देखो सी का गेनिंग रेशियो कैसे निकाला हमने, सी का जो शेयर था हमारे पास, वो हमारे पास क्या था, 1 था, 1/10 माइनस के 5/20, इन कैल्शियम लिया और ये हमारे पास क्या हुआ, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सोल्ड आउट करेंगे कि जो 1 लाख हमारे पास गुडविल थी उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा। ए सैक्रिफाई है तो ए क्या होगा, हमारे पास क्रेडिट होगा, और बी भी सैक्रिफाई है, बी भी हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जो सी है हमारे पास वो क्या है, गेन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ए है वो क्या होगा, सैक्रिफाइड होगा, तो इसलिए यहाँ पे है ए हैज सैक्रिफाइड, कि ए सैक्रिफाइड होगा। जब वो सैक्रिफाई कर रहा है तो ही विल बी क्रेडिट, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और वो क्रेडिट कौन से शेयर से किया जाएगा, कौन से हिस्से से किया जाएगा, जो हमारे पास गुडविल है 1 लाख, उसको हम जो उसका सैक्रिफाई रेशियो निकल के आया ये वाला, तो हम इससे क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 5000। कितना निकल के आएगा हमारे पास, 5000। तो 5000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरह से जब बी का निकाल लेंगे, बी का है 2/20 इंटू में 1 लाख, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ से तो ये 5000 आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई आएगी तो हमारे पास यहाँ निकल के आएगा 10,000। बी क्या होगा, 10,000 से क्रेडिट होगा। इसी तरह से सी का शेयर जो निकल के आएगा वो है हमारे पास 3/20 इंटू में 1 लाख, इसको मैं डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5000, और ये आएगा हमारे पास 15,000। ठीक है, तो इस तरह से ए बी और सी का जो शेयर निकल के आ गया। अब उस शेयर से हम क्या करेंगे, इसको जर्नल एंट्री करेंगे, और जर्नल एंट्री में सी क्या होगा, डेबिट होगा, और ए एंड बी क्या होगा, अपने शेयर से क्रेडिट होंगे। तो आइए देखते हैं इसको जर्नल कैसे करते हैं। तो आइए फिर नज़र डालते हैं इस जो प्रो क्वेश्चन है इसकी जर्नल पे, जर्नल कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे जर्नल में जो हमको डेट दी हुई थी, वो सबसे पहले वो डेट लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2016। उसके साथ ही हमारा सी क्या था, सी हमारा क्या होगा, वो डेबिट होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट।
जो सी है वो सी हमारा क्या था, हमने अभी फाइंड आउट किया था, वो हमारा 15,000 से डेबिट था, और जो ए था वो 5,000 उसका शेयर निकल के आया था, और 10,000 आया था निकल के बी का। ठीक है, तो इसके लिए जो नरेशन लिखते हैं वो हमारी बनेगी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमने गुडविल की कुछ प्रॉब्लम सोल्व किया है, जिसमें सैक्रिफाई रेशियो का यूज करके हमने गुडविल को उनमें क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है और कौन सा क्रेडिट कर रहा है। चलो आइए अब हम देखते हैं, आइए बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। बच्चों ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसमें क्या हुआ, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आई है, अब उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5, जिसमें कहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब कि जो रेशियो दे रखा है 3:2 और 1 का, दे डिसाइड टू टेक डी इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो इसमें यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किया 2017 तक, हमने इसका कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ओनली गुडविल फाइंड आउट करनी है। अगर हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते कि उसकी जर्नल करते, तब तो हमको यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करना था, बट हमें यहाँ पे क्या कहा है, सिर्फ ओनली गुडविल ही फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस पर ही ध्यान देंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। देखो ध्यान देना इसको, इसने कहा 3 टाइम ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, कि जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। देखो क्वेश्चन में बहुत बढ़िया टॉपिक का है यहाँ पे कि 4 एंड 5 ईयर विच एवर इज हायर। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो लास्ट 4 ईयर है और जो लास्ट 5 ईयर है, इन दोनों का एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे सेपरेटली, अलग अलग। इनमें से जिसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या कहा है, द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल। ठीक है ना, पर्पज फॉर द पास्ट 5 ईयर एज फ्लो। जो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्या है, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 कितना है, 130 का। 14 का जो प्रॉफिट है 120, 15 का 150 और 16 का 110 एंड 17 का 2 लाख। ठीक है, ये हमको पिछले 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हमें। देखो बच्चों को जो प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा है प्रीवियस 4 एंड 5 ईयर। देखो जब हम प्रीवियस 4 ईयर की बात करेंगे, किसकी, प्रीवियस 4 ईयर की बात करेंगे, तो हम ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने क्या किया होगा, 1 2 3 4 ऐसे ईयर को कैलकुलेट किया होगा, बट हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। हमें क्या करना है, इधर से कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4। जब हम 4 ईयर की बात करेंगे तो हम यहाँ तक लेंगे इसको। ठीक है, ये 4 साल लेंगे, और जब 5 ईयर की बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम फिर ये कंप्लीट ही लेंगे। ऐसा क्यों लिया हमने, 4 ईयर के लिए हमने इधर से उल्टा कैलकुलेट क्यों किया, 13 14 15 16 17 क्यों नहीं किया। देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि अब आप 2020 चल रहा है, मैं कहता हूँ कि इसके पिछले 4 सालों में जाना है। ठीक है, प्रीवियस 4 ईयर में, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे। ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पे 2020 चला हुआ है और आपको पिछले 4 सालों में जाना, तो आप क्या करोगे, उसको जाने के लिए यहाँ पे 2019 में आओगे, 2018 में जाओगे, 2017 में जाओगे और 2016 में। तो यहाँ के बाद 4 साल लेने हमें। ठीक है, ये यहाँ से ही ले लो, 1 2 3 4, तो हम इन 4 सालों की बात करेंगे, ये 4 ईयर की ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इधर से ही लेंगे, मतलब ये ऐसे लेंगे कि जो हमारा अभी अभी ईयर मतलब पास हुआ है। ठीक है, अभी भी जो बीत चुका है हमारा, वहाँ से हम ईयर को कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 ईयर के लिए हम 17 16 15 14 लेंगे, और 5 ईयर के लिए 17 15 16 15 14 और 13 की ही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हमें कहा है कि प्रीवियस 4 ईयर एंड 5 ईयर, तो हम क्या करेंगे, एक साइड 4 ईयर की
कैलकुलेशन करेंगे और एक साइड 5 ईयर की कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ से हम दोनों का सेपरेट अलग अलग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे जो 2014 था, हमने क्या किया, हमारे पास प्रॉफिट 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 सालों के प्रॉफिट दिए थे, जिसमें हमने 5 ईयर का आया तो उसमें तो कंप्लीट 5 ईयर ले लेंगे। तो 5 ईयर का जो प्रॉफिट था हमारे पास कितना था, 130, उसके बाद 120, 150, 110 और 2 लाख। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, टोटल 5 ईयर का प्रॉफिट था। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,10,000, और ये जब हम यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकालें 7,10,000 डिवाइड बाई करेंगे हम 5, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो फाइंड आउट होके आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1,42,000। ये हमारे पास क्या हुआ, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, हमारे पास निकल के आया है। अब हम क्या करते हैं, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। जब हम 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम 17, 16, 15, 14 इन सालों का प्रॉफिट लेंगे, ना कि इसका। देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 साल का लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम 2020 से बात करते हैं और हमको पिछले 4 सालों में जाना था, तो हम 20, 19, 18, 17, ठीक है, इस तरह से हम बैक होंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ से भी क्या करेंगे, हम 17, 16, 15, 14 का ही लेंगे। तो देखो यहाँ पे 17, 16, 15 और 14 ये दिया है। 17 का दिया हमारे पास 2 लाख, 16 का 110, 15 का 150 और 14 का है हमारे पास 120। अब हम यहाँ पे इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल होके आता है यहाँ पे, वो हमारे पास आएगा 5,80,000, और इसमें से एवरेज प्रॉफिट हमारा निकलेगा 5,80,000। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1,45,000। ठीक है, ये 1,45,000 निकल के हमारे पास है। अब आप देख रहे होंगे कि जो 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 145 है, और जो हमारे पास 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है वो 142 है। तो इनमें से हायर कौन सा है, कि क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि विच इज हायर, जोन सा प्रॉफिट हायर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 145 जो है वो हायर है किससे, 142 से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, जो 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज हायर देन 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, कि 5 ईयर के जो एवरेज प्रॉफिट है उससे हायर है। तो जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो हम 4 ईयर का प्रॉफिट ही लेंगे 145। तो ये देखते हैं इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3। हमने 3 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा है कि विच इज हायर प्रॉफिट, जो सा भी प्रॉफिट हायर होगा उसके 3 ईयर परचेज मतलब 3 टाइम लेना है। तो हमारे पास जो निकल के आया 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट 145,000 मल्टीप्लाई में 3। तो हमारे पास यहाँ पे गुडविल जो निकल के आएगी 4,35,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, 5th क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। जो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व आउट करने हैं, सेम बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, उसमें भी कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको प्रॉब्लम को। ओके स्टूडेंट, ये रही आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो आपकी कुछ प्रॉब्लम थी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, क्योंकि इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इक्वली है। देखो यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, दे एग्रीड टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर, और उन्होंने क्या किया, डी को भी अपने इक्वल शेयर के लिए एडमिट कर दिया। बट इसका भी हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तब हम इन प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे। जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद जो हमारे पास गुडविल होती है उसकी जर्नल कैसे करते हैं। जब हमको जर्नल करनी होती है तभी हम इसको रेशियो को, ठीक है, रेशियो की तरफ ध्यान देते हैं, उसके अदरवाइज हम कुछ नहीं रेशियो करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू गुडविल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसने कहा फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर विच वर एज फ्लोइंग। तो हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और हमको गुडविल पूछी है 3 ईयर परचेज। ये देखो
देखो स्टूडेंट, इन बातों को थोड़ा माइंड में रखा करो कि हमें गुडविल कितने ईयर की फाइंड आउट करनी है और हमें प्रॉफिट कितने ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन बार बार आपके सामने नहीं ला सकता, क्योंकि उसके बाद में सीधा डायरेक्ट मैं आंसर ही करूँगा इसका, और फिर आप आप ये कहोगे कि ये 3 ईयर कहाँ से आया, 5 ईयर कहाँ से आया। तो इसलिए इन बातों को नोट कर लोगे, या फिर जैसे आप वीडियो देखते हो तो इसको एक नोटबुक में नोट कर लोगे कि हमें कितने ईयर से गुडविल निकालनी है और हमें प्रॉफिट कितने ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट साथ के साथ समझ में आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2013 है, इसका प्रॉफिट हमारे पास 60,000 है, ठीक है। और 14 का प्रॉफिट है 150। लेकिन 15 में जो है, 15 में हमारे पास लॉस है। तो आपको पता है जब हम प्रॉफिट सारे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉस को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो 16 का है प्रॉफिट वो 2 लाख है, ठीक है। जो 17 का हमारे पास 185 है, ठीक है। ये 185 क्या है हमारे पास, 17 का प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हो कि 17 के लिए यहाँ पे कुछ कहा गया है ऑन 1 अक्टूबर 2016 कि 1 अक्टूबर 2016 ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज, कि ये कंप्यूटर परचेज किया गया था कब, अक्टूबर 2016 में, ठीक है। और डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसिव, और इसको हमने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंसिव मान के उसको क्या किया, हमने डेबिट कर दिया। बट हमने जब जिस टाइम इसको डेबिट किया होगा उस टाइम हमने इसको खर्चा मान के प्रॉफिट एंड लॉस में से भी माइनस किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो 40,000 का प्रॉफिट है उस टाइम वो कम हो गया होगा, किससे, हमारे प्रॉफिट में से। जो हमारे पास 185 जो प्रॉफिट आया है वो हमारा 40,000 रुपये का प्रॉफिट कम हो के आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 40,000 को, जो हमारे पास ये 40,000 है, इसको इस प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसने कहा है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम, और हमारे पास क्या है 25% पर एनम चार्ज किया गया है डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन का डेप्रिसिएशन कितना, 25% चार्ज किया गया है, किस पे, कंप्यूटर कॉस्टिंग पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40,000 का क्या करेंगे, हम 25% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और ये डेप्रिसिएशन हम इस वाले प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास एसेट्स है वो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया होता है इसको क्या करेंगे, हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। एसेट्स ऐड डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे होगी कि सर ये अक्टूबर 2016 का है बट आप 17 में इसको ऐड कर रहे हो, ऐसा क्यों, आप 16 में क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो कि जो हमारे पास 31 मार्च में ईयर एंडिंग हुआ, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 1 अप्रैल से शुरू होगा, और वो 1 अप्रैल आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास 1 अप्रैल 2016 ही होगी ना, क्या होगी, 1 अप्रैल 2016 होगी। अब हमको 1 अप्रैल 2016 से कहाँ जाना है, 17 पे जाना है। तो आप यहाँ पे मंथ काउंटिंग करोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आगे हमारा अक्टूबर की फर्स्ट डेट है, ठीक है। मतलब कि हमारे 6 महीने आपस बीत चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने 2016 के प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, और 3 हमारे पास हो जाएंगे ये। तो हमारे पास टोटल कितने मंथ हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये जो ये मार्च होगा वो मार्च क्या होगा, 2017 वाला ही होगा। कौन सा, 2017 वाला, मतलब 2017 वाला होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2017 का ही हमारे पास ये एडजस्टमेंट होती है, इसको हम 2017 में ही कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व आउट कर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो जो हमारा 31 मार्च 2013 में प्रॉफिट है वो हमारे पास 60,000 है, और 14 में हमारे पास 50,000 है। 15 में जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या, लॉस है, और जैसे ये लॉस है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें, क्योंकि अकाउंट्स का रूल है कि जो आइटम हमको लेस करनी है, जो माइनस में आइटम है उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। 16 में हमारे पास 2 लाख है, बट जो प्रॉफिट हमारे पास 17 में है, किसमें, 17 में, वो हमारे पास 185
थाउजेंड है, मतलब 1,85,000। अभी हमने प्रॉफिट यहाँ पे क्यों नहीं लिया? हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने क्या किया था, 1 अक्टूबर 2016 को जो कि हमने 1 अक्टूबर को कंप्यूटर परचेज किया था, उस कंप्यूटर की कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2017 की 2017 की प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करें। हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास 1,85,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड जो करेंगे, ऐड करेंगे हम कंप्यूटर कॉस्ट, जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो हमने क्या किया है, ऐड किया है। कितने हमारे 40,000। और लेस क्या करेंगे हम, लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है वो क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। और डेप्रिसिएशन जो हम निकाल लेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 25% है। और वो हमारे पास है 6 मंथ का, 6 मंथ मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 6/12। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं ये हमारे पास निकल के आएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम पे। ठीक है, और इससे ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 10,000, और इससे माइनस 2 टाइम पर, इससे जब इसको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा ये 5,000। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, वो प्रॉफिट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 2,20,000। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो कितना है, 2,20,000। मैं यहाँ पे देखो, आप नोट करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, इस स्टार का मीनिंग क्या है, इस स्टार का मीनिंग है कि जहाँ पे मैं प्रॉफिट रखूँगा उस पर भी मैं एक स्टार लगा दूंगा, कि जैसे ही आप इस प्रॉफिट को देखते हो कि प्रॉफिट हमारे पास कहाँ से फाइंड आउट आया, तो आप वो स्टार नोट करोगे और वही स्टार आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारा प्रॉफिट किस तरह से है। तो आइए देखते हैं, हम इसमें प्रॉफिट रखते हैं। तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट हुआ ये हमारे पास कितना आया, 2,20,000। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ये स्टार यहाँ पे लगा दिया। तो हम टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट हमारे पास बनेगा ये जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट बन गया, जब हम इसको ऐड करेंगे से 60, 150, ठीक है ना, 2 लाख और 220 में 20 लाख हो गया, 2 लाख 2,244, और ये कितना आएगा 550, और क्या 6,10,000 हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आएगा 6,10,000 डिवाइड बाई, ठीक है, तो हमारे पास जो ईयर बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई क्या बनता है 5। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 1,22,000। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आएगी हमारे पास 1,22,000 मल्टीप्लाई में, आपने देखा नोट क्या होगा कि जो क्वेश्चन था वहाँ पे कहा है, कितना कहा था, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3,66,000, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, जो लगाया हुआ है इसके लिए हमें इस स्टार से इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस और यहाँ पे कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट, जो स्टार लगा हुआ है यहाँ पे भी लिख देना, आप इस पर बना देना इसको वर्किंग नोट से, फ्रॉम वर्किंग नोट की वर्किंग नोट से इसको हमने फाइंड आउट किया। तो कि स्टूडेंट यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व आउट हुई, और हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी यहाँ पे किया। तो इसके साथ ही कल फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।